अस्सलामुअलैकुम एंड है एवरीवन। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस। देखो, जो एक फिनोमेनन होता है कि एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है एक से ज़्यादा केमिकल फॉर्म में, और उन फॉर्म में जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती हैं, लेकिन जो उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, उसको बोला जाता है एलोट्रॉपी। ठीक है। अब जो वेरियस फॉर्म में एक एलिमेंट की, उनको बोला जाएगा एलोट्रॉप्स। एक ही एलिमेंट की वेरियस जो फॉर्म है। अब जो फॉस्फोरस है वो एग्जिस्ट करता है 3 मेन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में। अब वो 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। नंबर 1 इज़ वाइट, या इसी को बोला जाता है येलो फास्फोरस। सेकंड जो है रेड फास्फोरस, एंड द थर्ड वन इज़ ब्लैक फास्फोरस। अब इन तीनों के अलावा एक वायलेट और स्कारलेट फॉर्म्स भी जानी गई हैं, उनका भी पता लग चुका है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है। अगर ज़्यादा कॉमन फॉर्म्स की बात की जाए फास्फोरस की, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स की, वो 3 फॉर्म है। वन इज़ वाइट और येलो फास्फोरस, सेकंड इज़ रेड फास्फोरस, एंड थर्ड वन इज़ ब्लैक फास्फोरस। तो एक एक करके हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं वाइट और येलो फास्फोरस। तो चलिए देखते हैं वाइट और येलो फास्फोरस। देखो, अब हमें ये वाइट या येलो फास्फोरस कैसे मिलता है। तो जब हम फॉस्फेट रॉक को हीट करते हैं कोक और सैंड के साथ, या फिर सिलिका के साथ एक इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में एट 1773 केल्विन टेम्परेचर पर, तो हमें मिलता है वाइट फास्फोरस। ठीक है। तो चलिए PO4 होल ट्वाइस प्लस सिलिका। ठीक है। टेम्परेचर इज़, और हमारे पास क्या बनेगा, P410। ठीक है। अब यहाँ देखें आप, रिएक्शन को बैलेंस करें। यहाँ पर 3 है Ca और C3 फॉस्फोरस देख लेते हैं पहले। यहाँ पर P1 है, यहाँ पर 4 हैं। तो अगर ये वाला 2 है तो हम यहाँ 2 लगाएंगे तो हो जाएंगे 4, और अब ये हो गए 6, तो यहाँ लग जाएगा 6, और ऐसा ही भी 6 हो जाएंगे तो यहाँ भी 6 लग जाएगा, और बाकी सेम। ठीक है। अब P4O10 को फर्दर हम क्या करेंगे, कोक के साथ हीट करेंगे सेम टेम्परेचर, तो हमारे पास बन जाएगा वाइट फास्फोरस। ठीक है। अब यहाँ पर O10 है तो हम यहाँ पर 10 लगाएंगे, और उसके बाद अब C भी 10 हो गए तो यहाँ पर भी लग जाएगा 10। दिस इज़ कोक। ठीक है। तो प्रिपरेशन कर ली हमने वाइट फास्फोरस की। दिस इज़ द प्रिपरेशन। अब चलते हैं हम स्ट्रक्चर पे। तो
P4 जो है ये एग्जिस्ट करता है P4 यूनिट में। और जो चलो पहले एक बस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। सबको ज्वाइन कर दें। 60 डिग्री एंगल है यहाँ पर, सबके पास लोन पेयर है, ठीक है। ये है स्ट्रक्चर ऑफ वाइट फॉस्फोरस। अब यहाँ पर देखें जो चार sp3 हाइब्रिडाइज्ड फॉस्फोरस एटम हैं, 1 2 3 4, चारों के चारों sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ये लाई करते हैं एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन के कॉर्नर पर। वहीं जो 3 फॉस्फोरस के बीच का एंगल है, 1 2 3, इनके बीच का एंगल कितना है, PP = 60 डिग्री। अब हर एक फॉस्फोरस के पास एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जो फर्दर एक लोन पेयर है, और फर्दर किससे अटैच है, 3 p एटम से बाय कोवलेंट। देखो एक जो है वो 3 से अटैच है, 1 2 और 3, ठीक है। तो 3 फॉस्फोरस एटम से अटैच है कोवलेंट बॉन्ड से, और इस तरह ये अटेन करता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। चलो अब प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, फिज़िकल और केमिकल। सबसे पहले फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो देखो ये बहुत रिएक्टिव और लीस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म है फास्फोरस की। दूसरी बात, ये नियरली वाइट है, लेकिन जब ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड होगा तब, और जब ये कुछ इम्प्यूरिटीज़ एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये येलो कलर का हो जाएगा। मतलब जैसे ही आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड किया तब वाइट होगा, कुछ टाइम के बाद इम्प्यूरिटीज़ वगैरह एब्जॉर्ब करने के बाद येलो हो जाएगा। उसके बाद थर्ड है कि ये एक सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड है, और इसमें से जो ऑर्डर आते हैं, जो स्मेल आती है, वो गार्लिक की आती है, लहसुन की जैसे, ठीक है। और नाइफ़ की मदद से इसको कट भी किया जाता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका लो होता है लगभग 317 केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट इसका 553 केल्विन होता है। ये हाईली पॉइजनस होता है, और जो लोग इनके साथ वाइट फास्फोरस के साथ जो काम कर रहे होते हैं, मतलब इस पर जो काम कर रहे होते हैं, तो उनको एक बीमारी लग जाती है, उसको बोला जाता है फॉसीजाज, ठीक है। फॉसीजा का मतलब ये है कि जो जा की बून होती है वो डिके होना लग जाती है, ठीक है। इसको अंधेरे में रखा जाता है ताकि ये स्लो ऑक्सीडेशन करे और प्रोड्यूस करता है ग्लो, ठीक है। चलो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं अब। तो एक्शन विद नॉन मेटल, तो ये क्या करता है, कंबाइन करता है हेलोजन के साथ और सल्फ़र के साथ कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है। तो जैसे कि ये वाइट फॉस्फोरस है, ये हेलोजन्स के साथ, जैसे क्लोरीन ले लिया, इसके साथ कंबाइन करेगा तो कंपाउंड बनाता है। तो यहाँ पर PCl फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड कंपाउंड बना है। तो यहाँ पर अब 3 क्लोरीन है और यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ पर 4 फॉस्फोरस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 लग जाएगा, फॉस्फोरस फॉस्फोरस बैलेंस हो गए, और यहाँ पर 12 हो गए, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 6, ठीक है। अब मेटल के साथ देखें तो रिएक्शन विद मेटल नंबर 1 हो गया। नंबर 2 इज़ रिएक्शन विद नॉन मेटल्स का तो हो गया, अब मेटल्स के साथ। तो ये कंबाइन करता है मेटल्स के साथ और बनाता है फॉस्फाइड्स, जैसे दिस इज़ वाइट फास्फोरस प्लस मैग्नीशियम इज़ अ मेटल, और बना देगा, ठीक है। ये मैग्नीशियम फॉस्फाइड है। अब यहाँ पर 2 फास्फोरस है, यहाँ 4 है, तो मैं यहाँ 2 लगा दूँगी, ये 4 हो गए। मैग्नीशियम अब कितने हो गए, 6, तो यहाँ पर हम 6 लगा देंगे,
ठीक है। और पानी के अंदर ये इनसॉल्युबल होता है, ठीक है, घुलता नहीं है, लेकिन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर जैसे ईथर, बेंजीन, अल्कोहल वगैरह हो गया, उन सब में ये सॉल्युबल है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।